तो दोस्तों आईएफसीआई ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े से मिक्स है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखे जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था तो 412 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 364 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 347 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। साल दर साल बात करें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 16% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 145 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 563 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ चुके हैं 217 करोड़ के आसपास। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 15 से 16% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर, लेकिन जब एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो गया है। कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में और कम होना चाहिए, उल्टा यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, ये रहा हमारे सामने। पिछले क्वार्टर में कंपनी 209 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल कंपनी लॉस में थी 594 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 109 करोड़ के आसपास आ चुका है। जी हाँ, तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको क्वार्टर देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन साल दर साल एक बड़ा फैक्टर आपको निकल रहा है, साल दर साल कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस हुआ था, पिछले साल जो लॉस हुआ था उसमें सबसे बड़ा योगदान 405 करोड़ का था, जो कि कंपनी को डेफरल टैक्स लगे थे, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 26 करोड़ लगा है। तो पिछले साल 405 करोड़ डेफरल टैक्स में लगे थे, इस वजह से कंपनी का जो लॉस है वो पिछले साल बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ आपको देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पिछले साल से बेहतर नंबर है प्रॉफिट के मामले में, लेकिन रेवेन्यू के मामले में पिछले साल और पिछले क्वार्टर से थोड़े से खराब नंबर इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 0.78 था, पिछले साल 3.46, अभी देखें तो 0.42 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मैं कंक्लूड करूं अगर इस रिजल्ट को, तो देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किसी भी कंपनी के लिए वो है रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाना। वो क्लियरली इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, 50% के आसपास की गिरावट है, लेकिन साल दर साल कंपनी की लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये नंबर जो है थोड़े से निगेटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट इस शेयर में आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।